संगत जी, आज का हमारा सत्संग है शब्द और सुरत के ऊपर। संगत जी देखो, आपके अंदर ना एक शब्द है जो कि हर समय वो चल रहा है, लेकिन आपके अंदर सुरत भी है। जो आपकी सुरत है वो चारों ओर फैल रखी है, चारों ओर फैल ऐसे रखी है। वो सुरत आपके ख्यालों में है, वो सुरत आपकी जो आवाज जैसे आप सुन रहे हो ना, आपके कानों में वो सुरत है, इसीलिए आप मेरी आवाज सुन रहे हो। आपकी आंखें वो देख रही है, वो सुरत आपकी आंखों में है, इसीलिए आपकी आंखें देख रही है। आपके जो पाँव है, अगर वो हिल रहे हैं, वो चल रहे हैं, कारण क्या है? आपके पाँव में, आपकी उंगलियों में, आपकी लेग्स में वो सुरत है, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। आपको उसी सुरत को ना संगत जी, सिमरन को कर करके, सिमरन को कर करके, सिमरन को कर करके अपनी वो सारी सुरत को खींच लेना है सब जगह से। अब सब जगह से उस सुरत को खींचने के बाद आपने क्या करना है? उसको संगत जी तीसरे तिल पर लेकर आना है। तीसरे तिल पर लेकर आना है। जब आप उस सुरत को तीसरे तिल पर ले आओगे ना, तब आपकी सुरत अपने आप ही शब्द के साथ जुड़ जाती है। जैसे कोई काबला होता है, कोई नट बोल्ट होता है ना, जब वो पूरा फिट होता है तब वो नट और बोल्ट अपने आप ही मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारी शब्द और सुरत है। जब तक हम अपनी सुरत को, शब्द को एक साथ मिला नहीं देते, हमारे मन को कभी चैन नहीं आएगा, हमारे मन को कभी सुख नहीं मिलेगा, हमारे मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे को बहुत से संगची लोग मिलते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बहुत सारे बंगले हैं, जिनके पास 10-10, 15-15 अपने अपने घर है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। हर समय मैं और ऐसे कर लूं, मैं और ऐसे कर लूं, हर समय जो मैं और ऐसे कर लूं है ना, वो आपको शांति नहीं देगा, वो आपको आनंद नहीं देगा, वो आपको दुख देगा। लेकिन अगर आपने अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ लिया ना संगत जी, ये जितनी भी चीजें हैं दुनिया की, आपको सारी ऐसे लगने लग जाएगी कि ये मेरे किसी काम की ही नहीं है। मेरे काम की जो चीज थी वो मैंने देख ली, वो मुझे महसूस हो रही है। तो जैसे संगत जी एक बहन होती है ना, बहन की जिम्मेवारी उसके बाप को बहुत होती है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी है। जिस दिन बाप अपनी बेटी की शादी करता है, उस दिन उसकी टेंशनें खत्म होती है और उसी दिन उसकी बेटी सुहागन होती है। ऐसे ही संगत जी हमारी सुरत है। जब हमारी सुरत शब्द के साथ मिलती है, जैसे एक लड़की का बाप खुश होता है ना उस दिन, ऐसे ही फिर आपके अंदर का जो मन है वो खुश होता है जब आपकी सुरत शब्द के साथ जुड़ती है। अभी वो जुड़ेगी कैसे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी सिंपल सी चीज है, हमें कोई मुश्किल काम नहीं दिया गया कि आपको 1000 किलोमीटर चलना है, या आपको ऐसे कितने दिन आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, आपको आपके घर पर बैठकर ही उस मालिक का जो नाम लिया है आपने, वो आपने सिमरन करना है। जब आप सिमरन करोगे, आपकी सुरत आपकी सारी जगहों से निकलनी शुरू हो जाएगी। जब सारी जगहों से निकलनी सुरत शुरू हो जाएगी, आपने उसको तीसरे तिल पर लेकर जाना है। अब जब तीसरे तिल पर आपकी सुरत आ जाएगी ना, उसके बाद आपका जो शब्द है वो सुरत को खींच लेता है, आपकी सुरत शब्द के साथ जुड़ जाती है। जब आपकी सुरत शब्द के साथ जुड़ती है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप एकदम से अपनी जो जिंदगी है उसको आनंद से जीना शुरू कर देते हो। जैसे मान लो कोई गम है घर पर, कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है ना घर पर, आप उसकी टेंशन ही नहीं लोगे। अगर खुशी आ गई, उसकी भी आप संगत जी टेंशन ही नहीं लोगे। तो ऐसे आपकी सुरत शब्द के साथ जुड़ सकती है। आपने सिंपली बैठना है, कोई मुश्किल काम नहीं है संगत जी। अगर मैं बोलूँ ना बड़ा मुश्किल काम है यार, आपसे नहीं होगा, नहीं, आपसे होगा, इसीलिए उस मालिक ने आपको नामदान दिया है। अगर आपसे ना होना होता तो वो मालिक आपको नामदान ही ना देता कभी भी। लेकिन उसने नामदान जब दिया था ना, आपको पूरी तरह से चेक किया था अपनी नजरों के साथ, क्या आप नाम जप करोगे, क्या आपकी सुरत शब्द के साथ जुड़ सकती है। उसने जब चेक किया था ना, तब आपका जो अंदर का ऑरा था वो ऐसे था कि एकदम से हम नाम जप करेंगे, हम भजन करेंगे, बस मालिक एक बार हम पे ध्यान मेर कर दे।
उस मालिक ने आपकी वो चाहत देखते हुए आपको नामदान दे दिया। अब जब नामदान मिल गया आपको, अब आप बैठते ही नहीं हो। संगत जी, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक हमारी सुरत कैसे जुड़ जाएगी शब्द के साथ। अगर हम अपना घर लेना हो, अगर हम सारा कुछ कर लें, लेकिन मजदूर ही ना आए, मिस्त्री ही ना आए, वो घर क्या बनेगा मेरे को बताओ। ऐसे का तैसे, जैसे भी सामान पड़ा वैसे सामान पड़ा रहेगा। जिस दिन मिस्त्री आएगा, जिस दिन मजदूर आएगा, उस दिन घर बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर बैठे ही ना बातें ही करते रहें, बहुत से संगत जी ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी बहनें हैं, वो करती क्या है, जैसे आज हमारा सत्संग सुन लिया, ठीक है, कल और सुन लिया, कल किसी और का सुन लिया, परसों किसी और का सुन लिया। ऐसे अपनी जिंदगी है ना, वो अपनी जिंदगी बता रहे हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, जो कोई और कह रहा है कि बैठो भजन करो सिमरन करो, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे आपने मेरा सत्संग सुन लिया जो मैंने किया, ठीक है, उसके बाद आपने किसी और का सुन लिया, किसी भाई का सत्संग, ठीक है, उसके बाद किसी और भाई का सुन लिया सत्संग, ठीक है, बाबा जी का सुन लिया, बड़े बाबा जी का सुन लिया, ठीक है। हमने क्या किया, अपना सारा दिन सत्संग सुनने में लगाया। लेकिन जो सत्संग में एक एक वर्ड है जो बता रहा है आपको कि सिमरन बहुत जरूरी है। देखो मैं अपनी कितनी बार आपको कहा है, सिमरन करो भाई, सिमरन करो भाई, सिमरन करो, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ जरूरी है। सिमरन के लिए जो बोलता है, जो सत्संग के लिए बोलता है, वो एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, और वो आपकी शब्द के साथ सुख को मिलाना चाहता है। और संगत जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुश्किल काम आपको लगता है क्योंकि आपने अभी किया नहीं। जिसने किया है उसको पूछ के देखो, वो आपको बताएगा कि इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। बाकी जितनी भी दुनिया में चीजें हैं ना, वो तो सारी ऐसे ही है, लेकिन ये है ना जो चीज, ये चीज बहुत ही बढ़िया है जो उस मालिक ने हमारे अंदर डाल रखी है। तो आपको संगत जी बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेना है। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करोगे, आपके बॉडी है ना जो थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट करनी शुरू हो जाएगी। कई मेरी बहनें ऐसी है जब वो सिमरन पर बैठती है, भजन पर बैठती है, उनकी बॉडी ना आगे पीछे हिलना शुरू हो जाती है। कभी आगे हिलती है, कभी पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे हिलती रहती है। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं, जब वो बैठते हैं सिमरन के ऊपर, तो नीचे से एक एनर्जी, एक फ्लो आती है, पूरा शरीर कांपने लगता है, कम कमी सी आती है बहुत ज़्यादा। तब जा तो कुछ भाई उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ भाई गिर जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल नहीं करना, आपने बैठे रहना जितना भी बैठ सकते हो, आपने डरना नहीं है। देखो संगत जी, हमें डर तब लगना चाहिए, हम अपने शहर से, अपने घर से कहीं दूर जंगलों में बैठे हैं, तब हमें डर लगना चाहिए कि कुछ हो ना, जो कुछ हो ना जाए। लेकिन अगर हम बैठे ही अपने घर पर हैं, फिर हमें किस बात का डर। कोई भाई कोई बहन हमें कहते हैं हमें डर बड़ा लगता है जब बैठते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि जब हम बैठे ही अपने घर पर हैं, हमें डर किस चीज़ का। डर उस चीज़ का होना चाहिए कि हम ओपन में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, तब डर होना चाहिए। जब हम अपने घर पर बैठे हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर हम क्यों डरते हैं। हमें संगत जी डर नहीं रखना अपने मन में। जब हम भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं ना, अबे हमें डर 1% भी नहीं रखना। हमें सिर्फ और सिर्फ भजन और सिमरन के ऊपर ध्यान रखना है। जब आप संगत जी देखो, जब आप अपनी शब्द धुन है ना जो, उसको सुनना शुरू कर दोगे ना, आपकी सारी मुश्किलें अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब परमात्मा एंट्री लेता है ना हमारी ज़िंदगी में, तो परमात्मा हमारी सारी मुश्किलें, सारी जो भी होता है सारा कुछ दूर कर देता है। वो क्यों करता है? क्योंकि फिर वो हमसे प्यार करना शुरू कर देता है। हमसे ना वो प्यार तो अभी भी करता है, फिर और ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देता है। एक जैसे हमारे घर पर देखो 3 बेटे हैं, ठीक है। एक ऐसा बेटा है जो कि सिर्फ अपनी ही बात जो उसको ठीक लगती करता है, आपकी कोई बात नहीं मानता। अब आप उससे इतना प्यार नहीं करोगे, बस थोड़ा सा ही रखोगे कि मेरा बेटा है, चलो ठीक है। एक ऐसा है जो कि आपको पूछता तो है, लेकिन मर्जी वो भी अपनी करता है। लेकिन एक ऐसा है जो कुछ भी नहीं करता आपके कहे बगैर, आपके कहे बगैर कुछ नहीं करता, आप उसको अपना सारा कुछ ही देकर जाओगे। ऐसे ही हमारा जो गुरु है ना,
वो गुरु हमारा कहता तू बैठ, जो तेरे तेरे को जो बताया गया ना तू बस वो कर, बाकी सारा काम तेरा गुरु अपने आप ही करेगा। लेकिन हमें विश्वास आए तब ना संगत जी, हमें विश्वास नहीं है। विश्वास की बेड़ी पार है, ऐसे बेड़ी पार नहीं है। एक मैं आपको बात बताता होता ना कि एक ना साधु थे, तो उनके पास एक बहन आई। उन्होंने बोला ऐसे मैंने ये नदी पार करनी है। तो साधु कहते हैं हाँ, नाम जप करो। नाम जप करते करते नदी पार कर लोगी। अब उस बहन ने इतना विश्वास किया नाम के ऊपर, इतना विश्वास किया नाम के ऊपर कि वो नाम जपती जपती राम 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 करती करती नदी को पार कर लिया। अब जब फिर से एक दो दिन बाद जाना था उस पार, साधु जी ने भी साथ में जाना था, तो वो लड़की बोलती कि चलो हम नदी नदी के रास्ते जाएंगे। वो साधु बोलता है नदी के रास्ते कैसे जाएंगे, है ना, तो जहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई बेड़ी कोई नाव कुछ नहीं है, इस रास्ते कैसे जाएंगे। बोलते आपने बोला था ना उस दिन की नाम जप करते करते जाएंगे। तो मैं तो नाम जप करते करते रोज यहाँ से ही जाती हूँ, मैं तो अब जाती नहीं हूँ उधर से घूम के। वो साधु बोलता है कैसी बातें कर रही हो बेटा, नाव आएगी फिर जाएंगे, कोई बेड़ी आएगी। तो वो बोलती कि बेड़ी की नाव की नाम जब ले लिया है, जब नाम का पता चल गया है, फिर इसकी क्या जरूरत है। तो बोलता कोई बात नहीं, आप जाओ, अगर आप जा सकते हो। वो बेटी फिर नाम जप करते राम 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 जप करते करते वो दूसरी तरफ चले जाती है। अब जब साधु जी होते हैं, जो साधु जी को पता चलता है, तो साधु जी तो डरते हैं, उनका विश्वास नहीं था राम के ऊपर। जैसे ही पहला ही पांव रखते हैं नदी में डूब जाते हैं। फिर वो लड़की उसको निकालती है आकर। ऐसे संग जी हमारा विश्वास है, जैसे उस बहन ने विश्वास बनाया ना, उसने नदी पार कर ली राम राम करते। लेकिन जिसने नाम बताया, जो साधु थे, उनको विश्वास नहीं था, तो वो डूब गए। ऐसे हम भी विश्वास रखना है अपने गुरु के ऊपर। गुरु के अगर ऊपर विश्वास है ना, आपके सारे काम सारा कुछ बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। रोज बैठ के देखो, बड़ा आनंद है, बड़ी खुशियां हैं। हम बैठते नहीं है, बातें ज़्यादा करते हैं। जिस दिन बैठना शुरू कर देंगे ना, उस दिन वो परमात्मा भी हमारी सारी बातें मानना शुरू कर देगा। शब्द को सुरत के साथ मिलाओ, मेरी बात मानो। अपना जो ध्यान है ना, सारे का सारा इकट्ठा कर लो तीसरे दिल के ऊपर। हमारा जो ध्यान है ना, पाँव से निकालो, अपनी आंखों के बीच ले जाओ। अभी आपका ध्यान पेट में है, पेट में से अपना ध्यान निकालो, दोनों आंखों के बीच ले जाओ। आपका जो ध्यान है वो ऐसे है कि मैं कभी यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ। ये सारी दुनिया से अपना ध्यान निकाल लो, सारी दुनिया से अपना ध्यान निकाल कर अपनी तीसरी तिल पर ले आओ। तीसरे तिल पर ले आओगे ना, फिर अंदर का रास्ता खुलता है। जब अंदर का रास्ता खुलता है, तब हमें आनंद आता है, खुशियाँ मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। हमें संगत जी घबराना नहीं है, हमें भजन करना है, सिमरण करना है। इससे आगे आपने कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम आपका गुरु करेगा। तो संगत जी हम अभी सवाल जवाब पढ़ते हैं, क्योंकि कल ना हमने सत्संग नहीं किया था, कल कहीं बिजी थे, इसलिए सत्संग हो ही नहीं पाया। तो आज हम जो कल के थे सवाल, कुछ सवाल आज के हैं संगत के, तो वो हम पढ़ते हैं। तो सवाल जवाब भी सुना करें, बड़े ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन सवालों में भी हमारा जो होता है ना कोई विचार मन में, वो भी पूरा हो जाता है। सबसे जो पहला सवाल है ना, ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपका जो सत्संग था ना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये रूपानी जी है, इनका परिवार है पूरा बंगलौर से, तो ये ना रोज़ ही सत्संग सुनते हैं और बड़ा ही प्यार देते हैं सत्संग को। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। बाकी वो जो बाबा जी की बातें लिखी, जो जंग सेवादार था उसकी बातें, तो इनको बहुत बढ़िया लगी, तो हम इसका धन्यवाद करते हैं। जो मनोहर जी रूपानी जी है, इनका परिवार पूरा बेंगलोर से, कि ये डेली सत्संग सुनते हैं। हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि दिवस मधु जी, ये मधु जी है, कहते हैं कि मधु जी मेरा बेटा बहुत बहुत दाता है, नॉर्मल सी बात में सीधी हूँ,
बात नहीं करता। इनका कहना है कि जो बेटा है ना, कि जैसे सीधे मुंह बात नहीं करता। देखो, हमने अपने बच्चों को छूट ही इतनी दे रखी है, अब हम उनसे डरते हैं। लेकिन हमें पहले छूट इतनी देनी चाहिए थी कि बच्चा हमारे से डरता रहे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको पूरी छूट दे दी। अब जब पूरी छूट दे दी, अब बच्चे हमें डरा रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है, प्यार से समझाओ, प्यार से हर एक चीज़ का हल है, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स, बहुत अच्छी साखी सुनाई आपने। तो मैं रोज ही आपका सत्संग सुनती हूँ, हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। ये मीनाक्षी जी है फ्रॉम कांगड़ा। तो अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि वी जी आप 2 दिन से वही कमेंट पढ़ रहे हो, सत्संग नया होता है बट कमेंट 17-18 के सुनाए आपने। तो शायद कोई ना कोई मिस्टेक है, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे। मुझे पहले भी एक दो भाइयों ने बहनों ने कहा कि आप कमेंट जो है पुराने हैं। कोई बात नहीं, कोई ना कोई पता क्या कुछ मिस्टेक चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगला जो कमेंट है, आज का सत्संग बिल्कुल मेरे ही पर ऊपर है, ऊपर लग रहा था। मैं भी अब सबसे थोड़े थोड़े करके बैठने लगी हूँ, पहले तो रात को बैठ पाती थी। थैंक यू सो मच विजी। सुनीता बहन जी कहते हैं मैं भी थोड़ा थोड़ा टाइम अभी निकाल कर बैठना शुरू कर दिया है, बैठती हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। देखो, थोड़ा थोड़ा करके ही बोता होता है। अगर हम बोले ना एकदम से बोता करने लग जाए, नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते करते अपने आप ही बोता होने लग जाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन निशा फ्रॉम जम्मू से। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग होता है, मैं रोज सुनती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी निशा बहन जम्मू से। अगला जो कमेंट है, जो कि छत्तीसगढ़ से प्रीति। भाई जी मैं छत्तीसगढ़ से प्रीति, रायपुर में हजूर जी का सत्संग और सवाल जवाब हुए, बहुत अच्छा लगा। हजूर जी के दर्शन भी हुए, उनके दर्शन से हम बहुत ही निहाल हो गए। तो थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स है प्रीति जी आपका, आपने हमें कमेंट करके बताया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बाबा जी मेरी गलती को माफ़ करिए, मैं क्या बोलता हूँ, क्या क्या नहीं बोलता हूँ, मेरी गलतियों को माफ़ कीजिए। देखो, वो मालिक है ना, वो मालिक अगर हमारी गलतियों को माफ़ ना करता तो आज हम यहाँ ना होते, कहीं और ही होते। उसने हमारी गलतियों को माफ़ किया है, तभी हम यहाँ बैठे हैं इस दुनिया में। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरा सब छीना है कुछ, किसी दान के पानी नहीं रहता हूँ, मैं क्या दुख में हो जाता हूँ। तो इनका कई पता क्या बात होती है, मैं संगत जी एक चीज़ बताता हूँ आपको। कई ना कमेंट लिखते हैं, वो जल्दी जल्दी लिखते हैं, जब पता नहीं क्या करते हैं, उनकी समझ ही नहीं आती क्या लिखा है। तो थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा उनके लिए। आपकी गलती नहीं है, आपको तो ठीक लगता है, लेकिन मेरे से वो कभी कभी पढ़े नहीं जाते हैं। अगला जो कमेंट है, ये है होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। कहते हैं कि भाई जी एंड आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही मोटिवेट था, सुपर थैंक्स भाई जी, एंड साखी सुनकर मन को एनर्जी मिलती है। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय सुखविंदर कौर जी थे होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, ये हमारी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, पता नहीं क्या हो रहा है, रोज का सत्संग आपका ठीक आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के भी 3 दिन से एक ही जैसे ही लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कमेंटी जो मन है संगत का है ना, सेम ही हो, तो हम जो आंसर, तो आंसर फिर सेम ही हो जाते हैं ना। बाकी चलो कोई बात नहीं है, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। मुझे ध्यान के वक़्त आँख दिल है देती है, धुंधली दिखाई देती है, धुंधली धुंधली सी, वो क्या है, हो सकता है मेरा मन की कोई चाल है। इनका कहता है कि मुझे जब मैं बैठता हूँ, जब बैठती हूँ, आँख दिल्ली
धुंधली सी दिखाई देती है, ऐसे कुछ लिखा है इन्होंने शायद। तो कोई बात नहीं है, देखो आप बैठो, भजन करो, सिमरन करो, कुछ भी दिखता है नहीं दिखता, अब अपना टाइम पूरा करो अपने गुरु के लिए। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि मैं सुरिंदर फ्रॉम यूके से, मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत अच्छा होता है हमेशा की तरह। यूके से है सुरिंदर जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं स्वरूप एचपी हिमाचल प्रदेश मंडी से, आपका सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी होती है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं, आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है, नामदान की मेहर करे बाबा जी। अगला जो कमेंट है ये हमारी बहन है, इनका नाम जिया बहन है, ये सऊदी अरबिया में रहते हैं। रिची मैंने कल भी कमेंट किया था, आपने रीड नहीं किया। रिची मुझे आपसे ये पूछना है कि बाबा जी बोलते हैं कि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, पिछले जन्मों का भी देना पड़ता है। तो रिची मेरे छोटे भाई के साथ जैसे गलत किया है, अभी उस इंसान को भी हिसाब देना होगा। जैसे मेरे छोटा भाई रोता है, अभी क्या इस जिस इंसान ने उसको फंसाया है, क्या वो इंसान भी रोएगा? तो बाबा जी उससे भी हिसाब लेंगे। तो क्या बताओ विजी, मुझे मेरा भाई बहुत याद आता है। देखो मेरी बहन, पता क्या बात है, अभी आपने ऐसा जो लिखा ना कमेंट, ये आपका जो भाई है, जो इंसान ने उसको फंसाया है, ठीक है, जो भी इंसान ने उसको फंसा डाला, आप कह रहे हो कि क्या उसको भी ऐसे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा? अब जया बहन जी, जो आपका भाई है, आप पिछले जन्म में उनके साथ नहीं थे, आप अब के टाइम पे, अब के समय में उनके साथ हो, पिछले जन्म में नहीं थे। तो आपको नहीं पता, हो सकता है उसने कोई पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो कि अब वो अपने कर्मों का हिसाब दे रहा हो, है ना? तो ये हमें नहीं पता कि हमारा भाई कर्मों का हिसाब दे रहा है या उसके साथ कोई नया कर्म बन रहा है उस इंसान का। अगला जो सवाल है कहते हैं मैं कमलेश हिमाचल ऊना से, भाई जी आज का सत्संग साखी बहुत ही अच्छी थी, बाबा जी का शुक्र है, बाबा जी और आपका भी लाख लाख शुक्र है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि वीर जी मैं गगनदीप फ्रॉम गंगानगर से, मेरा सवाल है जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ मेरा सारा शरीर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, जितना टाइम सिमरन पर बैठूं उतना टाइम हिलता है, प्लीज़ मुझे बताएं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना, आपका शरीर है ना जो, एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल ऐसे सुन्न हो जाएगा, तो उस समय की वेट करो, ठीक है? आपने नहीं कुछ करना कि मैं इसको रोकूं, ऐसे करूं वैसे करूं, नहीं मेरी बहन, आपने बैठना है, बाकी वो मालिक सारा कुछ अपने आप ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं कि वीर जी मैं सोनी यूपी से, भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया और बहुत ही अच्छी साखी लेकर आए हो दिल से, तो दिल से थैंक्स है भाई जी। 3 दिन से पता नहीं कमेंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मेरा नाम नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि 3 दिन से सेम ही क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, मुझे ही लग रहा है। सॉरी भाई जी, कमेंट पढ़ने के लिए दिल से थैंक्स। तो पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, सभी एक ही बोल रहे हैं कि कमेंट एक जैसे चल रहे 3 दिन से। तो अगला जो सवाल है कहते हैं कि हजूर महानाथ जी शुक्रिया शुक्रिया, तो शुक्रिया वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी, ये सोनिया जी थे। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि भैया जी सत्संग में रोज़ सुनती हूँ, कुछ दिनों से मुझे कमेंट नहीं किया, तो कमेंट नहीं किया होने के कारण भाई जी क्या जब शब्द धुन और प्रकाश दिखना बंद हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, हमें से कोई गलती हो गई? देखो, जब हमारा जो शब्द धुन है नहीं सुनता, प्रकाश नहीं दिखता, हमारा गुरु है ना जो, वो गुरु हमारे से थोड़ा सा नाराज होता है, कोई ना कोई हमारी गलती हो जाती है, तो हमें वो गलती महसूस करने की, कौन सी गलती की,
क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी के बारे में गलत सोचा? क्या मैंने किसी के साथ झूठ बोला? क्या मैंने अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान किया? कुछ भी, छोटी से छोटी मान लो कोई गलती होती है, फिर हमारे साथ ऐसा होता है, उसको ठीक करो, माफ़ी मांगो, वो मालिक सब कुछ दया में करेगा। बाबा जी मेरी गलती को माफ़ करिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि क्या नहीं नहीं बोलता हूँ, जो मैं गलती होता है मेरी गलती को माफ़ करिए। इनका कहना है जो भी मैं गलती करता हूँ ना तो मेरी गलती माफ़ कीजिए। देखो हमारी जो गलती है ना वो हमने की है, अगर तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो मालिक अपने आप ही हमें माफ़ कर देता है। अगला जो कमेंट है ना, ये राधिका जी है। राधिका जी है और ये अमृतसर से हैं। इनका ये कहना है, राधी जी का राधिका जी का ये कहना है अमृतसर से, मैं फर्स्ट टाइम आपको कमेंट कर रही हूँ। मैं आपका 13 दिसंबर का सत्संग सुना, जिसमें आपने वो साखी सुनाई थी, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को कार में छोड़ गए थे। तो इन बहन का कहना है, इनकी जो एज है कि मेरी एज 24 की थी शायद। ये बोल रहे हैं कि जो आपने सत्संग किया था ना 13 दिसंबर को, साखी सुनाई थी बच्चे वाली, जो बच्चा गाड़ी में रह गया था, तो इन बहन का कहना है वो बिल्कुल सच्ची बात है। ये बहन कहती कि मैं ना उस टाइम उस पंडाल में ही बैठी थी, जैसे मोहाली में सत्संग घर था, तो वो शायद पहला ही सत्संग था वहाँ पर। तो वहाँ पर एक परिवार था, एक फैमिली थी, तो उनका बच्चा था, उन्होंने ऐसे कर दिया था कुछ कि फिर अनाउंसमेंट कराई सारा कुछ, तो वो बच्चा एकदम से उठकर बैठ गया था। पहले वो बच्चा नहीं था इस दुनिया में, बाद में वो फिर से इस दुनिया में आ गया। तो इस बहन ने जो कमेंट किया है ना, तो सारी संगत एक बार वो कमेंट पढ़ना और इनके बहन के कमेंट को लाइक भी करना। तो क्योंकि इन बहन ने जो कमेंट किया है काफ़ी लंबा किया है, हम इस बहन का धन्यवाद करते हैं, जो राधिका जी है अमृतसर से। तो जो कमेंटों की प्रॉब्लम है ना मैं संगत जी एक चीज़ बताऊंगा आपको। हमें ना अपना एक ऑप्शन सी होती है, तो वो हम जब अपना अपडेट कर लेते हैं ना अपने ऐप को, जैसे यूट्यूब का ऐप होता है ना, उसको अपडेट करते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है कई बार। तो हमें वो देखना है कहीं हमने कुछ अपडेट किया नहीं किया, उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी वो मालिक आपके साथ है, अगर वो मालिक आपके साथ ना होता तो आपका बहुत ही संगत जी बुरा हाल होता है। क्योंकि जो भगवान है ना, भगवान आपका हर समय अपना हाथ पकड़ कर रखता है। जो खुदा है ना, वो खुदा हर समय ही हमारा संगत जी हाथ पकड़ के रखता है। हमें पता नहीं है, हमें महसूस नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी हम उस कंडीशन तक नहीं पहुंचे, अभी हम बहुत पीछे हैं। जब हम उस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं ना, फिर हमें पता चलता है जो परमात्मा तो हर समय ही हमारे साथ था। तो हमें सिर्फ और सिर्फ संगत जी भजन करना है, सिमरन करना है, बाकी वो सारी दया हमारा मालिक अपने आप ही कर देता है। तो अगर आपको आज का सत्संग और साखी और जो हमने सवाल जवाब किए अच्छे लगे, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके सवाल का अपनी अगली वीडियो में आंसर जरूर देंगे। तो बहुत बहुत हम संगत जी धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।